Hello guys, welcome to GS classes by Aditi. Happy New Year to all of you. आपको जैसा कि पता है कि हमारी एमपी जीके की क्लासेस चल रही थी, पर बीच में कुछ रीज़न के कारण अभी वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो आपकी क्लासेस है वो रेगुलर चलेंगी और आपको पता है कि एमपी पीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और अब तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी चालू हो गई है। तो एमपी जो है एमपी जीके है वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, डायलेक्ट्स ऑफ एमपी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के मेले। तो मध्य प्रदेश के जो मेले हैं वो हम कैसे पढ़ेंगे, रीजन वाइज पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग मध्य भारत के मेले पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग निमाड़ के मेले, मालवा के मेले, इस तरीके से रीजन वाइज पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के जो मेले हैं एमपीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर वो एरिया पूछता है कि किस एरिया में कौन सा मेला लगता है। इसके अलावा जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको भी हम पढ़ते चलेंगे कि अगर एमपीपीएससी उससे भी अलग कुछ पूछ लेता है तो हम उसको बता पाएं, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि ये सिर्फ एमपीपीएससी के बच्चों के लिए नहीं, एमपी के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये आते हैं एमपी जीके से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखें। तो ये जो टोटल मध्य प्रदेश भारत के मेले हैं उसमें हमें टोटल 6 मेले पढ़ने हैं, ठीक है। उन 6 मेलों में पहले हम ये 3 मेले याद कर लेंगे निमोनिक टेक्निक से। वो आप उसको रिकॉल करना दोबारा, मैं आपसे जब पूछूंगी तो आपको वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेला है वो कौन सा है, नागा जी का मेला। नागा जी का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, नागा जी का मेला पोरसा मुरैना में लगता है, ठीक है। और ये कब लगता है, ये नवंबर और दिसंबर में लगता है। ये स्पेशली इसमें क्या होता है, इसमें जानवर बेचे जाते हैं, ठीक है, पशु को बेचा जाता है इसमें। तो ये याद रखें कि पशु को किस मेले में बेचा जाता है, तो नागा जी का मेला पोरसा मुरैना में जो लगता है उसमें पशुओं को बेचा जाता है, ठीक है। नागा जी का मेला न से भी याद लगते हैं, नागा जी का मेला मतलब नवंबर दिसंबर, ठीक है। नागा जी का मेला मतलब नवंबर और दिसंबर में लगता है ये। सेकेंड जो हमारा मेला है वो कौन सा है, पीर बुदान का मेला। पीर बुदान का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, सावरा शिवपुरी में, ठीक है। और पीर बुदान का मेला कहाँ पर लगेगा, सावरा शिवपुरी में। ये कब लगता है, ये अगस्त और सितंबर में लगता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेला है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर में। वो कब लगेगा, वो भी अगस्त और सितंबर में लगेगा। तो इसे याद रखें कि पीर बुधान का मेला और हीरा भूमिया का मेला दोनों ही अगस्त सितंबर में लगेगा। अब इसे हम याद करते हैं अपनी निमोनिक टेक्निक से। तो नागा जी का मेला, ये जो नाग होते हैं उसको जो पोसना मतलब रखना जो होता है कैसा होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो नाग को पोसना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि पोसना मतलब पोरसा और मुश्किल मतलब मुरैना। तो नाग को पोसना बहुत मुश्किल होता है, पोरसा मुरैना, ठीक है। नाग को पोसना बहुत मुश्किल होता है, नागा जी का मेला पोरसा मुरैना, ठीक है। सेकंड जो हमारा मेला है वो कौन सा है, पीर बुदान मेला। कहाँ पर, सावरा शिवपुरी में। तो पीर जी जो है वो शिव की मोह में क्या हो गए, सावरे हो गए, मतलब कि बिल्कुल ही गुल हो जाना, ठीक है। तो पीर जी जो है वो शिव की लीला में सावरे हो गए। तो पीर बुदान का मेला सावरा शिवपुरी, ठीक है। पीर बुदान का मेला सावरा शिवपुरी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेला है वो कौन सा है, हीरा भूमिया का मेला, जो कहाँ लगता है, ग्वालियर में। गुना में भी लगता है ये, तो इसको भी याद रखें कि अगर बाई चांस गुना आ जाए तो भी उसको टिक करके आइएगा। और हीरा भूमिया का मेला कैसे याद रखेंगे, जो हीरे का हार होता है वो कहाँ पहना जाता है, कोई भी हार कहाँ पर पहनते हैं अपन, गले में। तो गले से क्या याद रखेंगे, ग्वालियर। तो हीरे का हार कहाँ पहनेंगे हम, गले में, मतलब कि ग्वालियर। तो अब इसको आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। नागा जी का मेला, नाग जो है उसको पोसना कैसा होता है, मुश्किल होता है। तो नागा जी का मेला पोरसा मुरैना, ठीक है। पीर जी जो हुए थे वो किसकी लीला में, शिव जी की लीला में सावरे हो गए, ठीक है। तो पीर बुदान का मेला सावरा शिवपुरी। इसके बाद हीरे का हार कहाँ पहनते हैं अपन, गले में पहनते हैं। तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 3 मेले याद करेंगे।
सो हमारा नेक्स्ट मेला जो है वो कौन सा है, शहाबुद्दीन औलिया का मेला। जो शहाबुद्दीन औलिया का मेला है वो कहाँ पर लगता है, नीमच में। और कितने दिन के लिए लगता है, 4 दिन के लिए लगता है फरवरी में। तो शहाबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ पर लगेगा, नीमच में। नेक्स्ट सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है, शिवपुरी में। और ये कब लगता है, शिवरात्रि पर। ठीक है, तो सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है, शिवपुरी में। लास्ट जो हमारा मेला है वो कहाँ पर लगता है, पशुपतिनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, मंदसौर में। ठीक है, पशुपतिनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, मंदसौर में लगता है। और ये कौन से टाइम पर लगता है, कार्तिक के महीने में लगता है 20 दिन के लिए। तो याद रखिए जो पशुपतिनाथ का मेला है वो मंदसौर में कार्तिक के महीने में 20 दिन के लिए लगता है। ठीक है, अब इसको हम याद करते हैं। जो शाह लोग होते हैं, शाह लोग मतलब कि राजा लोग, शाह लोग क्या करते हैं, 4 दिन के लिए महीने में नीम खाते हैं। ठीक है, 4 दिन महीने में नीम खाते हैं। खुद को अच्छा रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, शाह लोग जो हैं 4 दिन महीने में नीम खाते हैं। तो नीमच आ गया। ठीक है, नीम से नीमच, तो शहाबुद्दीन औलिया का मेला नीम से नीमच। ठीक है, और 4 दिन से आप याद रखिए कि 4 दिन के लिए लगता है। ठीक है, सिद्धेश्वर बाणगंगा, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला जो लगता है कहाँ पर लगता है, शिवरात्रि पर शिवपुरी में लगता है। ठीक है, तो जो शिव जी थे वो क्या थे, बाण चलाने में बहुत ही सिद्ध थे। ठीक है, शिव जी जो थे वो बाण चलाने में बहुत ही सिद्ध थे। तो शिव जी से ये भी याद रख सकते हैं कि वो शिवरात्रि पर लगता है। ठीक है, तो शिवपुरी में कौन सा मेला लगता है, सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर बाणगंगा। तो बाण से याद आ जाएगा आपको कि कौन चलाते थे, शिव जी। ठीक है, मतलब कि टेक्निक के लिए आपको याद कराने के लिए सिर्फ, तो शिव जी से क्या आ जाएगा, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला कहाँ पर, शिवपुरी में। ठीक है, इसके बाद पशुपतिनाथ का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, मंदसौर में। अब आपको पता है कि जो पशु होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत मंद चलते हैं, मतलब कि धीमे धीमे चलते हैं। तो पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पशु जो हैं वो कैसे चलते हैं, मंद चलते हैं, और उन्हें दूर के एरिया में जाने के लिए कभी कभी 20 दिन भी लग सकते हैं। तो पशु जो है वो कैसे चलते हैं, मंद चलते हैं, और उन्हें एक जगह से कभी कभी दूर तक जाने में 20 दिन लग जाते हैं। तो पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर में 20 दिन के लिए कार्तिक महीने में। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शहाबुद्दीन औलिया का मेला, जो शाह लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, वो महीने में 4 दिन क्या खाते हैं, नीम खाते। तो क्या होगा, नीमच। ठीक है, सिद्धेश्वर बाणगंगा, कौन सिद्ध थे बाण चलाने में, शिवपुरी। ठीक है, शिव जी बाण चलाने में सिद्ध थे, मतलब कि शिवपुरी। ठीक है, पशुपतिनाथ का मेला, पशु जो है वो कैसे चलते हैं, मंद मंद चलते हैं, मतलब कि धीमे धीमे चलते हैं। तो कितना टाइम लग जाता है उनको कभी कभी पहुंचने में, 20 दिन भी लग जाता है। तो पशुपतिनाथ का मेला कहाँ पर होगा, मंदसौर में 20 दिन के लिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।